आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 20 प्लस ऐसे पौधे शेयर करने वाली हूं जो कि इस ठंड में अपनी पूरी लीव्स को येलो करके गिरा देंगे, पूरी पत्तियां झाड़ देंगे। और ये पौधे जो हैं 2 महीना इनकी बिल्कुल भी ग्रोथ रुकी रहेगी, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखिए, सबसे पहला प्लांट है, ये है आपका बोगनवेलिया है। आप देखिए मेरे प्लांट में फ्लावर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट में मैं आपको दिखा रही हूँ इनकी पत्तियाँ एकदम गायब हैं। तो बोगनवेलिया का ये डोरमेंसी पीरियड है। इस टाइम में ये प्लांट अपनी ग्रोथ अब एकदम स्लो कर देगा और आप उसकी जितनी भी पत्तियां देख रहे हैं तो वो उन सभी पत्तियों को इस तरह से झाड़ देगा, यानी पीली कर करके आपकी पत्तियां गिरा देगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। सेकेंड प्लांट इस फ्रेंड्स, देखिए ये है अपराजिता। हालांकि मेरे अपराजिता की पत्ती देखिए अब पीली होना स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अपराजिता का भी विंटर जो है वो डोरमेंसी पीरियड होता है। हालांकि इसमें अभी भी कुछ कुछ फ्लावर्स खिल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये प्लांट जो है अपनी ज़्यादातर लीव्स को येलो करके गिरा देगा। तो ये जो टाइम है ऑटम का जो टाइम है विंटर में, इस टाइम में प्लांट जो है अपनी पूरी लीव्स को येलो करके विंटर में गिरा देता है। थर्ड प्लांट इस ये देखिए, ये है मधुमालती। मधुमालती यानी रंगून क्रीपर। आप देखिए इसने भी अपनी पत्तियों को पीला करके गिराना स्टार्ट कर दिया। इसकी देखिए बीच बीच की जो भी टहनियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, इसमें बिल्कुल भी इनमें पत्तियां नहीं रह गई हैं अब। और ये ऊपर ऊपर तक आप देख रहे हैं जो भी पत्तियां हैं वो भी सब पीली होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही फेब स्टार्ट होगा ये प्लांट में अपने आप न्यू न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। फोर्थ प्लांट है, ये है चमेली। ये भी अब धीरे धीरे आप देखिए मेरे प्लांट में हर एक जगह से इसकी पत्तियां जो हैं बीच बीच से गायब हैं, खाली खाली टहनी दिख रही है। तो इनमें जो भी कलियां आई हैं वो तो अभी खिल रही हैं, लेकिन इसके साथ के साथ आप देख रहे हैं उस साइड में, देखिए मैं दिखाती हूँ, पत्ती पूरी ब्राउन होके ख़त्म हो रही। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि क्यों प्लांट पीली कर रहा है। ये देखिए जट्रोफा है, इसने भी अब अपनी लीव्स को गिराना स्टार्ट कर दिया है। इसकी भी देखिए ज़्यादातर पत्तियाँ इस तरह से पीली होना शुरू हो गई हैं। तो जट्रोफा भी एक ऐसा प्लांट है जो कि विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है। 2 महीने के करीब प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इधर देखिए ये है मेरा हिबिस्कस। इसने भी देखिए, ये सारे देसी वाले हैं। हालांकि जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं उसमें अच्छी ग्रोथ होती रहती, लेकिन देसी वाले में कली तो देखिए आप बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ये सब धीरे धीरे करके खिल भी जाएगी, लेकिन साथ के साथ प्लांट ने अपनी पत्तियों को पीला करना अब स्टार्ट कर दिया। इधर भी देखिए ये सारे भी मेरे देसी वाले गुड़हल हैं जिनकी पत्तियां पीली होना शुरू हो गई हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि किस वजह से प्लांट ने अपनी पत्तियों को पीला करना स्टार्ट कर दिया। जिनको नहीं पता होता है वो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि क्या वजह है, आखिर वो खाद वगैरह दवा वगैरह डालने लगते हैं। अगला जो प्लांट है देखिए, ये है ओलियंडर। ये है पिंक वाला है। इसमें फ्लावर्स तो खिल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये प्लांट भी अपनी लीव्स को येलो करना स्टार्ट कर देगा जगह जगह से। ये देखिए ये वाला येलो ओलियंडर है, यानी पीला वाला कनेर है। इसकी भी लीव्स देखिए इस तरीके से इसने पीली करना स्टार्ट कर दिया है। तो जो विंटर है वो इन सभी परमानेंट प्लांट का डोरमेंसी होता है। इस टाइम में प्लांट अपनी ग्रोथ एकदम रोक देते हैं। नई नई लीव्स आना, कलियां बनना, ये सब कुछ कम हो जाएगा धीरे धीरे करके, और प्लांट अपनी ज़्यादातर पत्तियों को गिरा देगा। ये भी देखिए ये है एलामेंडा। हालांकि ये वाइन है जो को मैंने गमले में ग्रो किया है, लेकिन आप देखिए इसकी भी ज़्यादातर लीव्स जो है इसने अब धीरे धीरे करके पीली पड़ना शुरू हो गई हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, विंटर में इस तरह से प्लांट अपनी लीव्स को येलो करता है। आपको ध्यान देने वाली क्या बात है कि प्लांट को फुल डे सनलाइट में आपको इस टाइम में भी रखना होगा। ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ प्लांट पे अच्छे से सनलाइट पड़ती रहे। प्लांट की जगह को ज़्यादा इधर उधर छेड़छाड़ मत करिए, चेंज मत करिए। अगर बारिश हो रही है तब अलग सी बात है, वरना प्लांट की प्लेस चेंज करने पे भी प्लांट खराब हो जाता है। नेक्स्ट इज ये देखिए, ये सदाबहार है। इसमें भी हालांकि ये 1-2 दिन बारिश में रखा रह गया था, लेकिन देसी वाले में इतनी दिक्कत नहीं होती, मगर फिर भी देखिए इसकी भी पत्तियां पीला पड़ना स्टार्ट हो रही हैं। हालांकि इनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि अपनी लीव्स को येलो करेंगे, साथ के साथ धीरे धीरे कुछ कुछ में पत्तियां आती भी रहेंगी, और बहुत सारे
प्लांट ऐसे हैं। इस टाइम में आपको पानी बहुत समझ के देना है। नेक्स्ट इस देखिए टर्टल वाइन है, पानी बहुत समझ के आपको देना है। ये भी देखिए अपनी पत्तियों को पीला करके गिराने लगेगा धीरे धीरे करके। ये तो बहुत हार्डी प्लांट होता है। पानी आप कम देंगे, प्लांट को फुल डे सनलाइट में रखेंगे, एक्स्ट्रा कोई बहुत ज़्यादा खाद नहीं देंगे अपने प्लांट में, ना किसी किस्म का ज़्यादा लिक्विड, ना आप कोई सॉलिड खाद तो आपको बिल्कुल नहीं देना। लिक्विड आप कभी कभार अपने प्लांट में फीड कर सकते हैं। विंटर में जब प्लांट डॉर्मेंसी में होता है तो उसमें ज़्यादा खाद पानी बिल्कुल नहीं देते। ये वाला देखिए, ये है मेरा पर्सलेन का प्लांट है। आप देखिए गर्मियों में यानी समर के टाइम में कितनी हैवी क्वांटिटी में इन सब में फ्लावर्स डेली खिलते रहते थे, लेकिन जैसे ही विंटर स्टार्ट हुआ इन सब की कटिंग मैंने गमलों से खाली करके इन सबको इस तरह से वेस्ट कंटेनर में लगा दिया। ये वाइट वाला है, देखिए इसके भी ज़्यादातर पत्तियां पीली हो रही हैं, मुरझा रही हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इस टाइम में ये सारे प्लांट अपनी लीव्स को गिराते हैं। अगला जो प्लांट है ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया है। हालांकि इसमें सीड्स डेवलप होती हैं और ये अपने आप ही नए नए प्लांट बनाता रहता है, लेकिन आप देखिए इनकी भी पत्तियां पीला पड़ना स्टार्ट हो गई हैं। प्लांट में आप कोई बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज नहीं करेंगे इस टाइम अपने प्लांट को, बस उनकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, मतलब उनको सनलाइट और वाटरिंग वो समझ के करना है। नेक्स्ट प्लांट इस फ्रेंड्स देखिए, ये है गंधराज यानी गार्डेनिया। ये भी देखिए धीरे धीरे करके इसकी लीव्स भी इस तरह से येलो करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो इन सब प्लांट को आप फुल डे सनलाइट में ज़रूर रखेंगे और अपने प्लांट में आप ये ज़रूर चेक करते रहेंगे कि किसी किस्म का कोई स्पाइडर माइट्स, एफिड्स का इस टाइम में बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है प्लांट पे। स्पेशली अगर आपके पास क्राइसेंथेमम है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। इधर देखिए ये जूही का प्लांट है, इसकी भी पत्तियां देखिए किस तरह से पीली पड़ना स्टार्ट हो गई हैं। और इसी के बगल में देखिए ये सारे परमानेंट प्लांट हैं जो कि अब डॉर्मेंसी में गए। इसके साइड में देखिए ये मोगरा रखा है, इसने भी अपनी लीव्स को इस तरह से कुछ इसकी भी लीव्स येलो होने लगी। ये सारी पत्तियां जैसे ही फेब स्टार्ट होगा स्प्रिंग सीजन, ये ऑटोमेटिक अपने आप एकदम ग्रीन हो जाएंगी, नई नई लीव्स निकालना स्टार्ट कर देगा। प्लांट अपनी ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देगा। लेकिन अभी 2 महीने प्लांट अच्छे से रेस्ट लेगा। इधर देखिए ये मेरा लेमन प्लांट है। हालांकि इस टाइम में देखिए इसमें लेमन तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, छोटे छोटे नींबू बहुत सारे बन रहे हैं मेरे प्लांट में, लेकिन ये अपनी लीव्स को येलो करके ये भी गिरा रहा है, पत्तियों को झाड़ रहा है। हालांकि इसमें एक बार झड़ने के बाद अपने आप पत्तियां निकल आएंगी, नई नई पत्तियां इसमें आसानी से निकल आती हैं नींबू के पौधे में भी। बस आपको मेन होता है सनलाइट, अगर आपने उसका ख्याल नहीं रखा तब तो फिर दिक्कत होगी। ये भी देखिए ये है मॉस रोज़ है पोर्चुलाका, जो कि एक छोटी से छोटी कटिंग से आसानी से लग जाता है। इसमें भी देखिए अब ये पूरी तरह से सूखने लगा। ये ऐसा हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद कि बिल्कुल एकदम ख़राब सी कंडीशन इनकी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट होगा ये अपने आप ही पनपना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अगर अभी भी आपने इनकी कटिंग्स को सेव नहीं किया तो इनकी कटिंग्स को आप लगा लीजिए, सेव कर लीजिए। वही हाल पर्पल हार्ट का भी होगा, वो भी पत्तियों को झाड़ेगा। ये देखिए इधर मेरे अडेनियम्स रखे हैं। अडेनियम देखिए, हालांकि मेरे अडेनियम में उनकी ब्रांच की टिप पे तो है लीव्स, लेकिन बीच बीच से आप देखिए इन्होंने अपनी ज़्यादातर लीव्स को झाड़ दिया है, गिरा दिया है। तो अडेनियम भी विंटर के टाइम में अपनी पत्तियों को झाड़ना लगता है, धीरे धीरे करके पीला पड़ेगा। हालांकि विंटर में इनमें सीड पॉट डेवलप होते हैं, तो आपके में भी अगर बन रहे हैं तो आप उनको कलेक्ट कर लीजिएगा। एक्जोरा भी थोड़े टाइम के बाद अपनी लीव्स को येलो करने लगेगा। देखिए ये वाला मेरा एक्जोरा कितना हेल्दी, कितने अच्छे से इस पर अभी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये भी अपनी पत्तियों को पीला करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह की ये सारे परमानेंट प्लांट हैं जो कि टाइम जाते जाते अपनी पत्तियों को पीला करेंगे, झाड़ेंगे, गिराएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि किस वजह से है। ये देखिए टिकोमा है यानी गोरी चोरी का प्लांट है, इसकी भी लीव्स देखिए इस तरह से येलो होने लगती है। तो ये सारे जितने भी परमानेंट प्लांट हैं विंटर आने पे ये सब डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, रेस्ट लेते हैं और अपनी लीव्स को येलो करने लगते हैं।
टिकोमा भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। जैसे ही फेब स्टार्ट होगा ये अपने आप इसमें छोटी छोटी लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। परमानेंट होने के साथ इधर भी देखिए ये है मेरा करी पत्ता का प्लांट है। ये भी अभी तक तो ये प्लांट एकदम सही है। जब बहुत ज़्यादा ठंडी कोहरा पाला ये सब पड़ेगा, 2-3 दिन धूप नहीं निकलेगी, तब ये प्लांट ख़राब होने लगते हैं। तो लेकिन उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बस आपको वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखना होगा। तो आपके प्लांट पत्तियां ज़रूर झाड़ देंगे, लेकिन स्प्रिंग स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिक इसमें अपने आप लीव्स आने लगेंगी। इसी लिस्ट में देखिए ये है आपका जेड प्लांट है। ये भी अपनी पत्तियों को पीला करेगा। ओवर वाटरिंग से भी समटाइम जेड प्लांट्स अपनी पत्तियों को पीला करने लगता है। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में पानी का ख़ास ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि अपनी प्लांट को ओवर वाटरिंग से बचाइए। ये देखिए ये है कोलियस। ये भी थोड़े टाइम के बाद अपनी लीव्स को इस तरह से येलो कर, अभी तो येलो नहीं कर रहा है, अभी पत्तियां एकदम फ्रेश हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये प्लांट भी अपनी पत्तियों को गिराने लगेगा। तो बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि कौन कौन से प्लांट डोरमेंसी में जाते हैं और हमें क्या केयर करना है, कैसे अपने प्लांट को बचाना है नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर। ओके फ्रेंड्स, बाय।